बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमें स्मार्ट बना सकती हैं, समझदार बना सकती हैं और अच्छा व्यक्ति कहलवा सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी स्मार्ट आदतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह मीणा। मुझे पिछले 15 सालों से अध्यापन और परामर्श के क्षेत्र में अनुभव है और मैं वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूं। नमस्कार। चलिए दोस्तों, अपनी बात शुरू करते हैं। बहुत सारी आदतें दोस्तों हमें स्मार्ट बनाती हैं। कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको स्मार्ट बना सकती हैं, इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहें और ध्यान से सुनें। ऐसे आपके काम की बातें हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और आपको प्रेरणा देंगी। आप दूसरों को भी बताएं, वीडियो को शेयर भी करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, पहली आदत हमारी है कि खाना खाते समय हमें दांतों की, जीभ की आवाज़ नहीं निकालनी है। चप चप की आवाज़ हमें नहीं निकालनी है। खाना शांति से खाना है, प्रेम से खाना है, इत्मीनान से खाना है, चबा चबा कर खाना है। और जो मुंह से तरह तरह की आवाज़ निकलती रहती हैं वो हमें नहीं निकालनी है, ताकि दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो और हमें सभ्य समझा जाए। तो ये आदत आपको बहुत स्मार्ट बना सकती है। एक हमारी आदत होती है कि हम एक थाली में बैठ गए या एक टेबल पर बैठ गए और हम बीच में ही उठ जाते हैं। खाना दूसरे लोगों ने पूरा ही नहीं किया, एक ही थाली में खा रहे हैं, तो हम बीच में उठकर हाथ धो लेते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। ये बहुत गलत आदत है। ये आपकी स्मार्टनेस में कमी करेगी, क्योंकि जब एक ही थाली में आप खा रहे हो तो बीच में उठ जाने का मतलब है आपका झूठी थाली हो गई वो। तो आप झूठा थोड़ा खिलाओगे दूसरों को। आप जब साथ में बैठे हो, चाहे आप खाओ या नहीं खाओ, पास में बैठे रहो। या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कम खाना है, तो आप धीरे धीरे खाएं ताकि उनका साथ बने रहे। वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितने देर खाएं खाना, तो उनके साथ ही बने रहें, उनके थाली के पास, उनकी टेबल पे बैठे रहें, ताकि उनको बुरा नहीं लगे और आपको स्मार्ट समझा जाए, आपको सभ्य समझा जाए कि हाँ भाई, खाने में साथ देते हैं। खाना खाते समय हम बैठने की पोजीशन भी कई बार गड़बड़ा देते हैं। कुर्सी पर उकड़ू बैठना है या आलती पालती मार के नहीं बैठना है, एक पैर ऊपर करके एक पैर सीधा करके, इस प्रकार से खाना खाते हैं। तो ये आदत हमारी बहुत ही गलत है और ये कई बार अटपटी लगती है लोगों को और निश्चय अच्छी नहीं लगती। तो आप ध्यान रखें कि आप सीधा आलती पालती मार के या जो भी आपका उचित आसन है उसको बिछा के आराम से खाना खाएँ और खाने का मान बढ़ाएं और अपने स्वयं का मान बढ़ाएं। कई बार हमें रास्ते में जाते जाते, गाड़ी में हम जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो हमें कोई हमारा परिचित मिल जाता है अचानक से बाज़ार में या कहीं भी रास्ते में। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे, रिक्शा में बैठे बैठे, मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे उनसे बातें करने लग जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, थोड़ा सा शीशा खोल लिया, हम बातें कर रहे हैं और ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि हमें कहीं बहुत जल्दी है जाने में। वास्तव में आपको कहीं जल्दी नहीं है, तो निश्चय ही आपको वहाँ रुकना चाहिए, गाड़ी को साइड में लेके ऑफ करनी चाहिए, ताकि अगले को इज्जत महसूस हो, अगले को सम्मान महसूस हो, आपकी सभ्यता का पता लगे कि हाँ भाई, कितना इत्मीनान से ये लोग बात करते हैं और कितना सभ्य है, कितने माँ बाप इसके अच्छे हैं बंदे के। और प्रेम से बात करें, उनको साइड में लें, आराम से बैठें, संभव हो तो चाय पानी पिलाएं और पूरे हालचाल पूछें, रुक के आराम से। ये नहीं कि दौड़ते हैं, भागते हैं और हड़बड़ी में आप बातचीत करें। तो ये अगर इस प्रकार से आप किसी से पेश आते हैं तो आपको बहुत ही सभ्य समझा जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई भी अपरिचित बंदा मिल गया, तो निश्चय ही आपको आराम से बात उनसे करनी चाहिए। ये आपकी सभ्यता का, शालीनता का प्रतीक है। मीटिंग में अगर आप कहीं हो तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें। मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखने के अलावा अगर मान लो इमरजेंसी में कोई बात भी करनी पड़े आपको, तो अपनी वॉल्यूम का स्तर, अपनी आवाज़ का स्तर, अपने बातचीत करने का स्तर है, आवाज़ को धीमी रखें ताकि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो, दूसरों को परेशानी नहीं हो। आपके मुंह की तरफ नहीं देखें, हंसी मार के, ठहाके लगा के आपको बातचीत नहीं करनी है मीटिंग के टाइम। और सभी को मीटिंग आराम से करने दें, आप भी शांति से रहें और दूसरों को भी शांति से रहने दें। अगला अपने स्मार्टनेस का परिचय देने वाली बात है, होटल या रेस्टोरेंट में जाएं तो वेटर से अच्छा व्यवहार करें। वेटर को हम कई बार क्या बड़े हिकारत भरी दृष्टि से देखते हैं, तहजीब से नहीं देखते हैं कि गरीब आदमी है, कोई इसी टाइप का काम चला हुआ आदमी है। तो उस प्रकार की नज़र से हमें उसको नहीं देखना, वो भी एक व्यवसाय है।
आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, वैसे भी वो भी अपना कार्य कर रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए, तो उसको सम्मान दें, इज्जत दें। बदले में निश्चय ही आपको उससे आपसे अधिक इज्जत मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वेटर से तहजीब से पेश आएँ, आराम से प्रेम से बात करें, और उसको दो बोल प्रेम से आप बोलेंगे, हंस के मुस्कुरा के, नाम भी पूछ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वेटर को तहजीब से प्रेम से बातचीत करें और उसका सम्मान करें, निश्चय ही उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, पड़ोस में जो लोग भी बैठे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई इस प्रकार से बात की जाती है अपरिचितों से, या वेटर या रेस्टोरेंट के जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं उनसे। बस, ट्रेन, हवाई जहाज या अन्य किसी भी साधन में हम यात्रा करते हैं तो सहयात्री जो हमारे बैठे हैं उनसे तमीज़ से पेश आएँ। उनको कई बार हमारे कारण से दिक्कत आती है, हम खाना खाते समय उनको डिस्टर्ब करते हैं, अखबार पढ़ते समय उनको डिस्टर्ब करते हैं, कभी टॉर्च जलाते हैं हम मोबाइल की, कभी मोबाइल पे ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, कभी हाथ इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, कभी पैरों को हिलाते हैं, कभी अपने सामान को इधर उधर पटकते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें आप नहीं करें। सहयात्री आपकी तरह उन्होंने भी टिकट लिया है, आपकी तरह उन्होंने भी किराया दिया है, तो निश्चय ही आप उनकी सुविधा का ध्यान रखें, और अगर कोई समस्या है तो उनसे बात भी कर सकते हैं आप, या उनको पूछ के कोई कार्य कर सकते हैं कि सर मैं आपकी ये चीज़ ले लूँ, या थोड़ा सा आप एडजस्ट हो जाएं तो मैं ये कार्य कर लूँ। तो अब अगर उनकी सहमति के बिना अगर आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो निश्चय ही आप स्मार्ट नहीं हैं, और आप बिल्कुल उनकी भावना के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि सफ़र और यात्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसमें लोगों को हम मोटिवेशन देते रहेंगे, लोगों को परेशान करते रहेंगे, तो हमें लोग दुआएं या आशीष नहीं देंगे। तो ध्यान रखें, अपने सहयात्री आपके मित्र के रूप में होते हैं, तो उनका भी आप सहयोग करें। कपड़े हम पहनते हैं तो कपड़ों के साथ मैचिंग जूते या मैचिंग चप्पल पहने तो ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, अच्छे लगेंगे। स्मार्ट जूते चप्पल अगर आप अच्छे पहनते हैं, तरीके से पहनते हैं, तो स्मार्ट जूते चप्पल ही नहीं, स्मार्ट जूते पहनने वाले भी स्मार्ट हो जाएंगे। घड़ी, आप चूँकि आजकल मोबाइल आ गया तो घड़ी का रिप्लेस हो गया है, घड़ी को कोई नहीं रखता है, परंतु घड़ी अगर आप रखते हो हाथ पे बांध के तो निश्चय आप ज़्यादा शालीन लगोगे, ज़्यादा सभ्य लगोगे, ज़्यादा स्मार्ट लगोगे, और निश्चय आपको टाइम कॉन्शियस माना जाएगा कि निश्चय ये टाइम के पाबंद बंदे हैं। हाँ, परंतु ये नहीं करेंगे घड़ी बांध रखी है और लेट जा रहे हैं। घड़ी बांध रखी है तो समय का पालन भी करें और अपना स्मार्ट भी लगें, दोनों ही चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। हेयर स्टाइल आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बालों को, केसों को संवार कर रखते हैं, स्टाइल से रखते हैं, तेल लगा के अच्छी तरह कंघी करके रखते हैं, तो निश्चय ही आपको स्मार्ट माना जाएगा। अस्त व्यस्त बाल अगर आपके होते हैं तो आपकी स्मार्टनेस में कमी आएगी। तो हेयर स्टाइल अगर चेंज करने की आवश्यकता हो तो वो भी की जा सकती है। अगर आपके आड़े तिरछे बाल हैं तो आप उनको स्टाइल से दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे कि हाँ भाई मेरा चेहरा इस प्रकार से ज़्यादा स्मार्ट लगेगा तो हेयर स्टाइल चेंज भी की जा सकती है, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आपके बाल करीने से सजे हुए होने चाहिए। चुटकुले, शेर, हंसी मजाक, ठहाके कभी कभार हमें प्रयोग कर लेने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी महफिल में बैठे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, मित्रों के बीच में बैठे हैं, और किसी पास पड़ोस में कोई फंक्शन है तो वहाँ पर हंसी मजाक के मूड में अगर हम रहेंगे कई बार तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, और हम में तो खुद को तो अच्छा लगेगा। लोग समझेंगे स्मार्ट आपको, और आपकी स्मार्टनेस में वो ये चीज़ें वृद्धि करती हैं। तो कुछ अपने दिमाग में क्रिएटिविटी भरिए और लोगों को भी खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, स्मार्ट भी कहलाइए और कुशल भी कहलाइए। तो दोस्तों ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है कि महफिल में बार बार उन पे नज़र गई, हमने चुराई लाख फिर भी उधर गई, मैं क्या करूं। तो महफिल में कभी कभार अच्छा माहौल भी बनाने का प्रयास आप करें। जीवों पर दया करना और पर्यावरण की रक्षा करना आपकी स्मार्टनेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। अगर आप जीवों पर दया नहीं करते हैं, गायों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, या रास्ते में जो भी जानवर मिलता है उनको भगाते हैं, पत्थर मारते हैं, लाठी मारते हैं, या उनको कभी कुछ खिलाने के मूड में नहीं रहते हैं, उनको कभी कुछ खिला दिया करो, कभी बिस्किट, कभी रोटी, कभी कुछ, कभी गायों को चारा लेके भी डाला जा सकता है। तो जीवों पे दया, बड़े बड़े जो महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सभी ने जीवों पर दया और अहिंसा के पाठ पढ़ाया हमें। तो जीवों पे दया करो और पर्यावरण की रक्षा करो। आज ऑक्सीजन की जो मार मची हुई है
संसार भर में, ये पर्यावरण की रक्षा करने पर ही किल्लत पूरी होगी। तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है और पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना है। काटने वालों को समझाना है कि भैया पेड़ नहीं काटते और न हमें पेड़ काटने हैं, न काटने देना है। पेड़ों को अधिक से अधिक लगाओ, लगाने के बाद उनकी रक्षा करो, पानी पिलाओ और जीवों पे दया करो। ये आपको ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा। अंतिम मेरा बिंदु है स्मार्टफोन। फ़ोन स्मार्ट है, आपको भी स्मार्ट होना। स्मार्टफोन हाथ में लेने से और हमारा जो व्यवहार रूखा सूखा है वो अगर साथ में रहेगा तो हम स्मार्ट नहीं कहलाएंगे। तो फ़ोन के साथ अगर हमें स्मार्ट रहना है तो उसको करने से काम में लेना है, उसको कम काम में लेना है और उसको आवश्यकता अनुसार ही काम में लेना। ये नहीं कि सारे दिन आप मोबाइल में लगे हैं, पास पड़ोस वालों का कुछ पता ही नहीं है। तो स्मार्टफोन के साथ आपको स्मार्ट बनना है, उसको आप पर अधिकार जमाने नहीं दें, आप उस पर अधिकार जमा के रखें और ये तय करें कि आपको कब काम में लेना है। आवश्यकता अनुसार ही फ़ोन काम में लेना, ज़्यादा फ़ोन काम में नहीं लेना है। अपनी स्मार्टनेस का परिचय दें, अपने समय को बचाएं और स्मार्ट बने और लोगों के लिए उपयोगी बने, खुद के लिए उपयोगी बने। ये इतनी बातें सर आपको हमने स्मार्ट होने के लिए बताई। आप स्मार्ट हो सकते हो, इन बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो, प्रेरणात्मक वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मेरा चैनल आपको कैसा लगा है दोस्तों, कमेंट में आप लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं। इस प्रकार के कोई विशेष वीडियो आपको बनवाना हो किसी विषय पर तो वो भी आप लिखें ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। मैं दोस्तों लाइव भी आता रहता हूँ इस चैनल पे, आप सुने और अपने कमेंट बताते रहें। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक